हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लंगर वाली दाल, या जिसे आप अमृतसरी दाल भी कह सकते हैं, वो दाल बनाने जा रही हूँ। वैसे तो क्या होता है, लंगर में जो दाल होती है बहुत ही टेस्टी बनती है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे उसी टेस्ट को घर पे बनाने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए लंगर वाली दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। लंगर वाली दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काली उड़द की दाल ली है, साबुत वाली ऐसे, और 2 चम्मच जो है चने की दाल ली है। इसको हम दोनों में मिक्स करके हम 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे 2-3 पानी में। फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। हमारी जो दाल है वो अच्छे से भीग गई है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसको हम उबालेंगे। अब मैंने जो सारी दाल को ना कुकर में डाल दिया है और इतना पानी डाला है कि हमारी जो दाल है वो उसमें डिप हो जाए, बस इतना ही डालना है हमें। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और नमक, ये मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और इसको हम 6 से 7 विसल देंगे। 7 से 8 विसल मैंने इसमें दे दी थी, और विसल हमारी जब निकल गई है तब अपनी हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसे हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कीजिएगा दाल को। अगर आप रात को इसको भिगोएंगे ना तो उसमें सीटी कम लगाइएगा, यानी कि 5-6 ही बहुत है उसमें। दाल तो हमारी बन गई है। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब तड़के के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है देसी घी के डाले हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें देसी घी डाला है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें साबुत लाल मिर्च वो डाल रही हूँ। घी को गर्म होने देंगे पहले। कच्चे मत डालिएगा, नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। घी के गर्म होने पर इसमें मैंने आधा चम्मच जो है जीरे का ऐड करा है। इसी भी अच्छे से गर्म होने देंगे हम। और जब हमारा जीरा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें हींग ऐड करूँगी। ये मैंने 2 पिंच के करीब हींग ऐड करी है। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्च काट के रख ली थी, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। एक प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो इसमें ऐड करेंगे हम। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे हमें जब तक फ्राई करना है प्याज को, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और गैस को ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना है, लो से मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस ये इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी प्याज है वो जल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर, इसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर को आप ऐसे ही ऐड कीजिएगा, मतलब उसका पेस्ट बनाकर आप मत डालिएगा, नहीं तो जो दाल का फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आप टमाटर को चॉप करके ही डालिएगा। अब हमारा टमाटर जल्दी से पक जाए, इसके लिए इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आपने उबालते हुए भी दाल में डाला है तो देख के डालिएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और टमाटर को हमें ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं करना है, मतलब बिल्कुल अच्छे से गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का ही सॉफ्ट करेंगे। जब भी दाल में दिखता है ना खाने में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ऐसे मैश कर देंगे हम, स्पेशल जिससे भी आप मैश कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैं आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच, सवा चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब ऐड किया है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड करी है, तो इसे देख के डालिएगा। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, जिससे कि मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से अपना फ्लेवर दे सकें। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो से मीडियम कर दिया है। तेज़ फ्लेम में मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो टमाटर के साथ अच्छे से भुन गए हैं। मसाले जब भी आप भूनें ना तो अच्छे से भूनिएगा, उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अगर मसालों में कच्चापन रहेगा ना तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ में। और बिल्कुल गैस को कम करके भूनिएगा, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। इसके बाद जो हमने दाल को रखा था ना मैश करके, वो इसमें ऐड करेंगे। सारी दाल को इसमें मैश कर देंगे। दाल को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी दाल गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप दाल में पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ठंडी होने के बाद ये दाल जो है अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें मैं फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। और गरम मसाला ऐड करेंगे हम। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है। मैं गरम मसाला ज़्यादा ऐड करना प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीड लगाकर इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी हम दाल को चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे और भी गाढ़ी कर सकते हैं। जैसे भी आप गाढ़ी पतली जैसे भी रखना चाहें दाल को, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पर मुझे जो है दाल इसी तरह की पसंद है, तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी लंगर वाली दाल बनकर बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार आप इस लंगर वाली दाल को बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसे अमृतसरी दाल भी कहते हैं और इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है ये दाल। तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपकी ये दाल कैसे बनी। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।